नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा लोकसभा के भीतर मचे संग्राम के बारे में। आखिर क्यों लोकसभा स्पीकर और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच ठन गई? आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर के ऊपर आरोप लगा दिया भेदभाव का? दरअसल उस वक्त में सदन के बाहर मौजूद था, लोकसभा के परिसर के भीतर मौजूद था, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि लोकतंत्र के भीतर सदन को चलाने का ये तरीका नहीं है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर क्या कहा। दरअसल राहुल गांधी सदन के भीतर मौजूद थे, उनके साथ गौरव गोगोई जो डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है वो मौजूद थे, के.सी. वेणुगोपाल, मानिक ठाकुर जैसे तमाम बड़े नेता लोकसभा के भीतर मौजूद थे और ओम बिरला आसन पर बैठे हुए थे। और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को अंकित करते हुए, राहुल गांधी को की ओर इशारा करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों को सदन की मर्यादा और इसकी जो लोक महत्व के मुद्दे हैं उसको देखते हुए इसकी गरिमा को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। ये बात जो है लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को देखते हुए कहा। लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि लोकसभा स्पीकर ने अपनी इस पूरे वक्तव्य में राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर क्या कहा, सुनिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। लोकसभा स्पीकर के इस खास तौर पे बात करें इस बयान के बाद जो है राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला। ये राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी ये कहते रहे कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। राहुल गांधी सदन के बाहर निकले और उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर के ऊपर आरोप लगाया भेदभाव का और कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर सदन को स्थगित क्यों कर दिया गया और मेरे ऊपर जो बातें कही जा रही हैं वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र के भीतर सदन का यानी लोकसभा का बहुत बड़ा महत्व है और इस तरीके से लोकसभा स्पीकर का रवैया रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। अब सुन लीजिए कि सदन के बाहर जब राहुल गांधी को लोकसभा के भीतर बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने सदन के बाहर आकर मीडिया से क्या कहा। लिटरली स्पीकर उठ के एकदम निकल गए, मुझे एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने
कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भेदभाव का तो आरोप लगा ही दिया, ये भी कहा कि उन पर जो भी टिप्पणी की गई वो निराधार है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो आग बबूला हो गए। उन्होंने सीधे तौर पर जाकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। 70 की तादाद थी सदन में, वैसे 100 सांसद के आसपास कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन 70 सांसदों ने जाकर लोकसभा स्पीकर की दहलीज पर कह दिया कि इस तरीके का रवैया ठीक नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलना चाहिए था, और जब भी सदन चलता हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जब भी नेता विपक्ष बोलना चाहते हैं, किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो उनको आसन पर वैसे व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, स्पीकर हो या दूसरा भी कोई व्यक्ति आसन पर बैठा हो, तो उसको मौका देता है। लोकसभा स्पीकर को मौका देना चाहिए। ये सीधे तौर पर चिट्ठी लिखते हुए कांग्रेस के 70 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये जो मुद्दा है वो अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नेता विपक्ष को सदन के भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। और ये बात राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कही। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि जब कुंभ मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के भीतर बोला था, अपना वक्तव्य रखा था, उस वक्त राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर बोलना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। तो इस तरीके की जो परिपाटी सदन के भीतर बन रही है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यानी राहुल गांधी का मुद्दा आने वाले वक्त में सदन के भीतर और सदन के बाहर आपको गूंजता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी ने खुद कहा कि इस तरीके का रवैया स्पीकर का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसका विरोध जताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।